आप सबको जय मसीह की। और आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप इस मैसेज को सुनने के लिए आए। और सबसे पहले मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे इस मैसेज के लिए आज इस पेज पर मौका दिया है कि मैं प्रचार कर सकूँ। और परमेश्वर ने मुझे इस लायक समझा कि वो मुझे इस पेज पर लेकर आया है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। ये प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी इस सुंदर शाम के लिए जो आपने हमको दी है। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको ये जीवन दिया है, आपने हमें ये सांसें दी हैं। और प्रभु जी, हमारी हर नीड को, हमारी हर आवश्यकता को पूरा किया। प्रभु जी, आपने हमें भोजन दिया, आपने हमें घर दिया है, और आपने हमें हर बीमारी, हर तकलीफ से बचा के रखा है। प्रभु जी, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आप हमसे इतना प्रेम करते हैं, आप इतने महान हैं, और हो सके कि हम भी आपसे उतना ही प्रेम कर सकें। प्रभु, हम इस मीटिंग को आपके हवाले करते हैं। इसमें पवित्र आत्मा हमें गाइड करे और लीड करे, ताकि हम वही बोलें जो आप हमसे बुलवाना चाहते हैं। और हम अपने ब्रदर अनुपम और शबनम जी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये पेज शुरू किया है। प्रभु जी, उनको बहुत सारी आशीषें दीजिए और इस पेज की उन्नति दिन ब दिन होती रहे, और हम सब भाई बहन मिलके इस पेज को आगे बढ़ाते रहें। और प्रभु जी, इस छोटी सी विनती को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ कि आप इस मैसेज को सुनने के लिए आए हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया हुआ हर एक पल जो है वो धन्य होता है। परमेश्वर हमारे हर पल से जो उसके साथ बिताया जाता है वो प्रसन्न होता है, और वो तो हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहता है, ना त्यागना चाहता है। तो हम कितना उससे प्यार करते हैं, क्या हम भी उसी तरह से उसकी प्रेजेंस में हमेशा रहना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ साथ चलता है, हमारे साथ वो बातें करता है, और हर जगह पे हमारी वो क्या करता, रक्षा करता है, और हमें अगुवाई करता है हमारी कि हमें आगे किस रास्ते पर चलना है। तो परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए सब कुछ होती है। परमेश्वर हमारे लिए क्या इच्छा करता है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, और हम परमेश्वर की इच्छाओं पे चलें और उसके साथ साथ उसकी आज्ञाओं को माने। यही प्रभु का संदेश हमारे लिए है। तो आज के लिए जो गीत मैंने चुना है वो इस तरह से है। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे गमों और मुसीबतों में सहारा देकर, मुझे गमों और मुसीबतों में सहारा देकर, मेरे पापों के बोझ को लेकर अपने ऊपर क्रूस पर अपना लहू बहाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। I hope you can hear. Please write in the comment box that you can hear me clearly. मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर, मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर। मैं हूँ उसका, मेरा न कोई,
सिवाय उसके है पिता से उसने मिलाया, मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया, इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया, आग देकर गुनाहों से है बचाया, तन में दिल मेरा मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। मेरी राहों में न कांटे अब रहेंगे, मेरी राहों में न कांटे अब रहेंगे, मेरी मंजिल में भी मातम अब न होंगे, हो गया है दूर मौत का साया, मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है हुआ सवेरा, रात काली बीत गई है हुआ सवेरा, सुबह का तारा देखो चमका यीशु मेरा, इसलिए मैंने ये गीत गाया, मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जैसे कि हम देख सकते हैं टॉपिक आज का टॉपिक है परमेश्वर की इच्छा। व्हाट इज गॉड्स विल, व्हाट इज द विल ऑफ गॉड, इस परमेश्वर की इच्छा क्या है। हम अक्सर बातें करते हैं कि पता नहीं परमेश्वर की इच्छा क्या है, और हमारे पर जब कोई भी डिसीजन मेकिंग का समय आता है, जब हम कहीं पे नौकरी ढूंढते हैं या हम किसी पढ़ाई के लिए जाते हैं, कोई कोर्स करने के लिए जाते हैं, या हम किसी चीज़ का क्या करते हैं, चयन करते हैं, मतलब चूज करते हैं, तो हम यही मन में कहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और परमेश्वर क्या चाहता है। अक्सर हमारे मन में ये विचार आता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। तो ये होती है परमेश्वर की इच्छा, जो हमारे जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की इच्छा को जानना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसकी इच्छा को जानें और उसकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएं। तो इसी टॉपिक पर एक और गीत निर्धारित है, और वो है तेरी इच्छा पूरी हो जाए हाथों में तेरे, जीवन है ये मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना, अपनी मर्जी में मैं
चलती रही, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेती हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेती हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। काश कि ऐसा हो कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें और हमारे जीवन के हर पल हर क्षण में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। ऐसा कोई भी काम हम ना करें जो कि हमारी मर्जी के अनुसार हो, लेकिन हम हर वो काम ऐसा करें जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। पहले हम परमेश्वर से पूछें कि हे प्रभु, आपकी इच्छा इसमें क्या है, और मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। तो ये बात कहना कोई भी काम करने से पहले बहुत आवश्यक है। तो आइए हम वचन में चलते हैं, और आज के वचन का टॉपिक है परमेश्वर की इच्छा। व्हाट इज गॉड्स विल। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा जो है वो उसकी अथॉरिटी है। परमेश्वर जो भी सोचता है हमारे बारे में और जो भी करता है हमारे बारे में, उसके ऊपर परमेश्वर की अथॉरिटी है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाने के लिए उसने हमें बनाया है। उसने अपने स्वरूप में हमें क्यों बनाया? ताकि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलें और उसके स्वरूप में जो परमेश्वर करते हैं, जो परमेश्वर सोचते हैं, हम वैसा ही सोचें, वैसा ही करें। तभी परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया है। और इस तरह से परमेश्वर की जो फुल अथॉरिटी है हमारे ऊपर है कि वो जो कुछ भी हमसे कहे वो हम पूरा करें, और वो अथॉरिटी उसकी हमेशा हमेशा के लिए हमारे ऊपर रहती है। सारी जिंदगी के लिए वो परमेश्वर की अथॉरिटी हमारे ऊपर है, क्योंकि हम परमेश्वर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने लिए रचा है और उसने हमें दुनिया में इसलिए बनाया है ताकि हम उसकी महिमा करें और उसके नाम को आगे बढ़ाएं और दुनिया के कोने कोने में उसके सुसमाचार को फैलाएं। यही तो है परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए। मेन इच्छा उसकी ये है। फिर पूरा जीवन भी हमको परमेश्वर की इच्छा में बिताना है, तभी हम उसके स्वरूप को अपने अंदर ले सकेंगे और हम उसकी इच्छा को पूरी कर सकेंगे। जॉन 6:40 में लिखा है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरी क्या है इच्छा, मेरे पिता की इच्छा क्या है कि वो लोग मुझ पर पुत्र को देखें और उस पर विश्वास करें। पुत्र भी जीसस क्राइस्ट पर विश्वास करें, और जो लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे अनंत जीवन उन्हीं का होगा। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे अंतिम दिन पर प्रभु यीशु उनको जिलाएंगे। तो कितनी बड़ी प्रतिज्ञा हमारे लिए परमेश्वर ने की है कि यहाँ पर जीसस कह रहे हैं कि जो मेरी पिता की इच्छा यही है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए और उसे अंतिम दिन में मैं जिलाऊंगा। तो इतनी बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमसे की है। तो क्यों ना हम इस प्रतिज्ञा से सीखें और हम प्रभु यीशु मसीह में अपना जीवन बिताएं और उस पर विश्वास करें,
ताकि हमें क्या है, अनंत जीवन स्वर्ग में मिले। बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो जिनको अनंत जीवन नसीब नहीं होगा। बहुत से लोग हैं जो नरक की आग में झुलसाए जाएंगे। बहुत से लोग हैं जो जिनके लिए स्वर्ग का राज्य जो है वो बंद हो जाएगा, स्वर्ग का फाटक उनके लिए नहीं खुलेगा। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें रास्ता दिखाया है कि हम परमेश्वर की इच्छा पे चलें और यीशु मसीह को देखकर, उसके पुत्र को देखकर उस पर विश्वास करें, ताकि स्वर्ग का राज्य हमारे लिए खुले और हमें अनंत जीवन मिले। फिर 1 थिस्सलुनीयन 5:13 में लिखा हुआ है, प्लीज हिंदी में आप देख लीजिएगा। 1 थिस्सलुनीयन 5:18 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि हमारे जीवन में हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ और है, तो हम निराश हो जाते हैं और हम कहते हैं क्या यही प्रभु की इच्छा है मेरे लिए? क्या इसीलिए मैंने अब तक इतनी मेहनत करी थी? क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मैंने इंटरमीडिएट पास किया। यूपी में इंटरमीडिएट कहा करते हैं, इंटरमीडिएट साइंस साइड लेके पास किया कि मैं डॉक्टर बनूंगी और यहाँ की सबसे बड़ी कार्डियोलॉजिस्ट बनूंगी, मतलब हृदय रोगों का इलाज करूंगी। लेकिन जब मैं मेडिकल कॉलेज गई तो वहाँ पर मेरी एप्लीकेशन लेट हो गई थी और उन्होंने कहा अब आपको नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना होगा, क्योंकि इस साल के तो जितने सिलेक्शन होने थे वो हो चुके हैं। तो मैं बहुत निराश हो गई। लेकिन मेरी सिस्टर ने कहा कि जो मुझे लेके गई थी कि नहीं, तुम ऐसे करो, बीएससी नर्सिंग ज्वाइन कर लो। अब वापस घर जाने से अच्छा नहीं लगता है, तो तुम बीएससी नर्सिंग कर लो, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग भी एमबीबीएस के जैसे है और उसमें ऐसे ही पढ़ाई होती है। तो उनके कहने से मैंने बीएससी नर्सिंग ज्वाइन कर लिया और बीएससी नर्सिंग ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा कि हाँ, ये सब्जेक्ट जो है मेरे लिए है, क्योंकि इसमें जो है पेशेंट्स की सेवा करना वही जो है हमारा काम था। पेशेंट को परमेश्वर का वचन सुनाना वो हम कर सकते थे, क्योंकि पेशेंट इतनी दयनीय स्थिति में होते हैं कि जब हम उनको परमेश्वर का वचन सुनाते हैं तो वो सुनते हैं। जब हम दुआ करते हैं उनके लिए, हम पूछते हैं क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, तो वो तुरंत राजी हो जाते हैं हमसे प्रार्थना करवाने के लिए। तो इस तरह मुझे लगा कि हाँ, परमेश्वर ने मुझे इसी काम के लिए चुना है कि मैं उसकी बड़ाई करूं और मरीजों के साथ उसके वचन को बांटूं और उनके लिए प्रार्थना करूं। तो धन्य है प्रभु जिसने मुझे इस काम के लिए चुना। और इस मेडिकल लाइन में जो प्रमोशन होते होते पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन बीएससी नर्सिंग करने के बाद मुझे सारी अच्छी पोस्ट मिली और अभी 26 साल से मैं केवल प्रिंसिपल का काम कर रही हूँ कॉलेज ऑफ नर्सिंग में। तो इस तरह से प्रभु को सब कुछ पता होता है कि हमारे जीवन में क्या क्या होना है, हमारा जीवन जो है वो किस जगह पे सर्वोत्तम होगा और हमारा जीवन कहाँ पर सफल होगा। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलना बहुत ज़रूरी है। हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए ये क्यों हुई, वो क्यों नहीं हुई जो हम चाहते थे। तो हमें ये पूछना चाहिए, परमेश्वर पिता आप क्या चाहते हैं हमसे, आपकी क्या इच्छा है। तो इस तरह से परमेश्वर हमको बताएगा कि उसकी इच्छा क्या है। अब परमेश्वर जो है कई तरीकों से हमें बताता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो हम बाद में देखेंगे। फिर 1 पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 13 to 15 में आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन हो जाओ। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन हो जाओ। राजा के इसलिए कि सब प्रधान है, राजा मतलब प्रधान है, और हाकिम जो है वो दंड देने के लिए होते हैं, जो कुकर्मियों को दंड देने के लिए होते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हमारी जो है हमारी नियति, हमारी इच्छा ये होनी चाहिए कि जो हमसे सीनियर हैं, हमारे ऊपर जो प्रभुता करते हैं, हम उनकी बात सुने और ये नहीं कि हम उनके अगेंस्ट, उनके विरुद्ध जाएं,
क्योंकि बाइबल हमें यही सिखाती है कि हमारे जितने भी सीनियर्स हैं और हमारे जितने भी नेता हैं और हमारे माँ बाप हैं और हमसे जो बड़े हैं, उन सब का हमें आदर करना है और उनकी इच्छा को जानना है और उनकी क्या इच्छा है हमें जानना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो दैट मीन्स हम निर्बुद्धि लोगों के समान हैं। अगर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते हैं तो हम निर्बुद्धि इंसान के समान हैं। यीशु मसीह में हमें विश्वास रखना है, हर एक चीज़ के लिए उसका धन्यवाद करें और सही काम करें। यीशु मसीह में हमेशा हम विश्वास करेंगे तो हर काम शुरू करने से पहले हम पूछेंगे, यीशु मसीह आपकी क्या इच्छा है? हे प्रभु, आपकी क्या इच्छा है कि मैं करूं? मैं इस रास्ते जाऊं कि उस रास्ते जाऊं? और प्रभु हमें बताता है कि हमें किस रास्ते पर जाना है। और पुराने नियम में लिखा हुआ है कि सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता आया है। शुरू से लेके जब से परमेश्वर ने सृष्टि को रचा, मानव जाति को रचा, पेड़ पौधे रचे, तब से सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से ही होता आया है। और उसने बागे अदन को बनाया, उसमें आदम और ईव को बनाया, वो परमेश्वर की इच्छा से हुआ। लेकिन जब शैतान आया तो उसने उनको भड़का दिया, क्योंकि शैतान जो है वो क्या है, वो हमेशा परमेश्वर के विरोध में रहता है और वो उसका विरोधी है। और परमेश्वर के राज्य की जो है वो वृद्धि होनी चाहिए हमारे जीवन में और हमारे आसपास। परमेश्वर के राज्य की वृद्धि होनी चाहिए। वो कैसे होगी? जब हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और बाइबल में जो लिखा है उसको हम अपने जीवन में अमल करेंगे और आज्ञाकारी बच्चों, संतानों के समान हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे, तब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। इसी तरह से सेकंड पीटर और इसी तरह हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा वो चाहता है कि हम उसकी संतान बने। मतलब परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम उसकी संतान बने, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम नरक की आग में जाएं। उसने नरक जो है वो मानव जाति के लिए बनाया ही नहीं था। उसने नरक जो है वो शैतान और उसकी सेना के लिए बनाया था। लेकिन मनुष्य जो है वो पाप में इतना गिर गया कि परमेश्वर को अपना जो निर्णय है वो बदलना पड़ा। और जो मनुष्य पापी हो गए, जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को नहीं जाना और जो पाप के रास्ते पे चलते रहे और उन्होंने बहुत सारे दुष्कर्म किए, बुरे बुरे कुकर्म किए, उनके लिए फिर प्रभु को जो है बहुत अनमने से उन मनुष्यों को नरक में भेजना पड़ा। तो ये ऐसे इस तरह से मनुष्य जो है वो नरक में जाने लगा। नहीं तो परमेश्वर कभी नहीं चाहते थे कि उनके बनाए हुए संतानें नरक में जाएं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर का ये प्लान कभी भी नहीं था। और यीशु ने कहा कि मैथ्यू 6:10 में यीशु ने कहा कि तेरा राज्य आए। यीशु मसीह ने कहा तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। तो यीशु मसीह क्या चाहते हैं कि स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है और वो कहते हैं कि वैसे ही जमीन पर भी, पृथ्वी पर भी उसकी इच्छा पूरी हो। तो ये यीशु मसीह की इच्छा है कि हम परमेश्वर की हर बात को माने, क्योंकि जो आसमान में, जो स्वर्ग में फरिश्ते हैं, जो स्वर्ग में वो आत्माएं हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को माना है, जिन्होंने परमेश्वर की हमेशा महिमा की है, और वो लोग जो हैं स्वर्ग में रहते हैं और वो हमेशा परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। और जब देखिए वो परमेश्वर की बड़ाई करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं और यही उनका काम होता है। इसी तरह परमेश्वर हमसे भी चाहता है कि हम ऐसा जीवन बिताएं कि हम स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सकें। फिर मैथ्यू 12:50 में देखिए क्या लिखा है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है वो मेरा भाई, बहन और मेरी माता है। अब यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने मैथ्यू 12:50, मैथ्यू 12 अध्याय उसकी 50वीं आयत में कहा है कि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है,
वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कितना बड़ा वरदान हमें दिया है कि हम जब प्रभु मतलब पिता की आज्ञा पे चलते हैं, पिता की इच्छा पे चलते हैं, तो क्या है, हम उसकी बहन हैं, हम उसकी माता हैं, हम उसके भाई हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा ओहदा हमको दिया है जब हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। और फिर हम देखते हैं जॉन 15:14 में ये लिखा हुआ है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हैं तो हम उसके क्या हैं, उसके मित्र हैं, उसके दोस्त हैं। कौन खुदा का बेटा जो कि इतना महान, जो कि राजकुमार है, परमेश्वर किंग ऑफ किंग्स, उसका बेटा राजकुमार, कौन हमको अपना मित्र बनाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इतना दीन है और इतना प्रेमी है कि उसने वायदा किया है कि वो हमको अपना मित्र बनाएगा। और जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हैं तो हम उसके क्या बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। और मित्र बनना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जो चीज़ हम अपने भाई बहन, अपने माता पिता से नहीं कह पाते हैं, वो हम मित्र से कह सकते हैं। तो अब देखिए कि प्रभु यीशु मसीह से जाके हम कुछ भी कह सकते हैं, जो भी हमारे दिल में है, जो भी हमारे दिल में दुख है, तकलीफ है, खुशी है, या हमारे दिल में किसी तरह का क्लेश है या बीमारी है, तो वो सब हम प्रभु के सामने रख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह से हम कह सकते हैं, जैसे कि दाऊद कहता है भजन संहिता 62:8 में कि मैंने अपना हृदय परमेश्वर के सामने खोल के रख दिया है। तो इसी तरह से हम प्रभु यीशु मसीह के सामने अपना दिल खोल के रख सकते हैं और हम पूछ सकते हैं परमेश्वर से, यीशु मसीह से, हे प्रभु मुझे बता कि तेरी इच्छा क्या है। तो यहाँ पर जो है बहुत ही गहरी बात है कि हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना बहुत ज़रूरी है। फिर हम देखते हैं जॉन चैप्टर 15:14 में, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, वो हो गया जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, अगर तुम मानो तो तुम मेरे मित्र हो। फिर मैथ्यू 7:21 में लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत ही भयानक बात लिखी हुई है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर कोई स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वहां जाकर मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है। परंतु जो मेरे पिता की इच्छा पे चलता है वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा। तो ऐसा ना हो प्रियो कि हम जो है बाइबल पढ़ते हों, दुआ भी करते हों और जाके हम प्रचार करते हों जगह जगह, लेकिन अगर हम प्रभु की इच्छा पे नहीं चलते हैं तो क्या होगा कि परमेश्वर की इच्छा पे अभी अगर नहीं चलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारा इनकार कर देगा और वो कहेगा कि स्वर्ग में तुम प्रवेश नहीं कर सकते हो। तो जिस दिन परमेश्वर ये दिन जब आएगा, वो परमेश्वर हमसे ये कहेगा कि तुम इस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो, तो हमारे ऊपर क्या गुजरेगी। क्योंकि हम जो है यही उम्मीद करते हैं कि हम अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हम उसके वचनों पे चल रहे हैं, तो हमारे जीवन में जो है जब हम इस दुनिया को छोड़ेंगे तो हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, हम बहुत से ऐसे काम करते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध होते हैं। हम पादरी हो सकते हैं लेकिन हम पैसे कमा रहे हैं गलत कामों से, जैसे कि उनके लिए, किसी के लिए हमने दुआ करी तो हम उनसे पैसे ले रहे हैं। हर प्रकार की बीमारी के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी हम ले रहे हैं और हम जो है अपनी बड़ाई के लिए जो है प्रचार कर रहे हैं, हम लोगों को दिखाने के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो क्या होता है कि हमारा प्रतिफल तो फिर यहीं दुनिया में मिल जाता है, परमेश्वर फिर हमें प्रतिफल नहीं देता है, क्योंकि हमने जो कुछ भी किया इस दुनिया में वो अपने लिए किया। जैसे कि एक व्यक्ति था, उसने बहुत बड़ा अनाथ आश्रम खोल रखा था और वो
लोगों से, जो दानी लोग थे, उनसे पैसे ले लेके उनका खर्च चलाता था। और बच्चे जो हैं उसको बहुत प्यार भी करते थे, वो भी बच्चों को बहुत प्यार करता था। लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि मैं इस दुनिया में जिस जगह में काम करता हूँ उस जगह में मशहूर हो जाऊँ और मैं इतना बड़ा दानी कहलाऊं कि लोग मेरी वाह वाह करें। तो यही व्यक्ति भी सोचता था कि मैंने तो इतने अच्छे काम किए हैं और अनाथ आश्रम खोला है, बच्चों को पाला है, जो जो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं उनको पाला है, तो प्रभु जरूर मुझे इसका इनाम देंगे। लेकिन उस व्यक्ति को भी प्रभु ने अपने स्वर्ग में एंटर नहीं करने दिया। क्यों नहीं करने दिया? क्योंकि ये व्यक्ति जो था अपने ही मतलब प्रशंसा के लिए ये सारे काम कर रहा था। वो ये सारे काम करने में नम्र नहीं था, उसके अंदर नम्रता नहीं थी कि प्रभु तूने ही ये सारे काम कराए, प्रभु तूने ही ये सारा पैसा मुझे दिया है, प्रभु मैं तेरी उन्नति के लिए, प्रभु मैं तेरी बड़ाई के लिए ये सारे काम कर रहा हूँ। वो नम्र नहीं था, तो इसलिए वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सका। सो मेरे प्रियो, आइए हम अपने दिल को जांचें कि हम परमेश्वर का काम किस नियत से कर रहे हैं, हम परमेश्वर का काम किस एटीट्यूड से कर रहे हैं। हम क्या दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं या परमेश्वर की बड़ाई के लिए, उसकी ग्लोरी के लिए कर रहे हैं? ये हमको अपने दिल से पूछना है कि हम किस भावना से ये काम कर रहे हैं। क्योंकि जो जिसको परमेश्वर स्वर्ग में नहीं लेंगे, तो आपको पता है कि उनका जो दूसरा स्थान कहाँ पर होगा। और जब मैंने नरक की कहानी आप लोग को सुनाई थी, तो उसमें बताया था कि कितने पास्टर लोग भी उस नरक में थे और कितने जो प्रचारक हैं उस नरक में थे, क्योंकि उन्होंने गलत ढंग से पैसे कमाए थे और उन्होंने गलत अपनी महिमा के लिए प्रचार किया था, तो इसलिए उनको नरक में रखा गया। तो मेरे प्रियो, ये ज़रूरी नहीं कि हम अगर पास्टर हैं, हम अगर बिशप हैं, हम अगर प्रचारक हैं तो हमको स्वर्ग में जगह मिलेगी। हमें बहुत ही डर के साथ और बहुत आत्मसमर्पण के साथ डरते हुए परमेश्वर के सामने आना है और उसकी ही महिमा के लिए हमें हर काम करना है। तो हमें जांचना है अपने दिल को कि प्रभु मैं किस लिए ये सारे काम कर रहा हूँ, प्रभु मैं किसके लिए ये सारे काम कर रही हूँ। क्या मैं सच्चे मन से आपकी बड़ाई कर रही हूँ कि नहीं? क्या मैं सच्चे मन से ये सारे काम कर रही हूँ, लोगों के लिए कर रही हूँ कि आपके लिए कर रही हूँ? तो इस तरह के क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना है कि प्रभु ये सारे काम मैं क्यों कर रही हूँ। तो अब हम देखेंगे कि हमने ये परमेश्वर की इच्छा के बारे में बहुत कुछ देख लिया। परमेश्वर की इच्छा क्या होती है और उसे हमें जानना चाहिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलना चाहिए। अच्छा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप सोचेंगे हम कैसे चलें? तो जो भी बाइबल में ये वचन लिखे हुए हैं और जिसमें आज्ञाकारिता के बारे में लिखा हुआ है कि मेरी इस आज्ञा को माना, इस आज्ञा को मानो, तो हमें उन सारी आज्ञाओं को मानना है, क्योंकि उन आज्ञाओं को मानना ही परमेश्वर की इच्छा है। वो वचन के द्वारा भी हमसे बात करता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानें और उसकी इच्छा के अनुसार ही काम करें। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा पे चल के दिखाया। यहाँ बहुत बाइबल में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पर मैंने सिर्फ 4 एग्जाम्पल लिए हैं और वो बहुत ही शॉर्ट में मैं बताना चाहती हूँ। एक तो है मरियम जो थी वो मतलब कुंवारी थी और उनके पास गैब्रिएल फरिश्ता आया और गैब्रिएल फरिश्ते ने कहा कि देख तू गर्भवती होगी और वो जो है सारे राज्य पे, तेरा जो पुत्र है वो सारे राज्य पे प्रभुता करेगा। तो अब मरियम को तो बहुत ताज्जुब होता है कि वो गर्भवती कैसे होगी जब उसका पति नहीं है, उसकी अभी तो केवल मंगनी हुई है, शादी भी नहीं हुई है, तो ऐसा कैसे होगा? तो वो यही बात उससे पूछती है कि ऐसा कैसे होगा, मैं तो किसी आदमी को जानती भी नहीं हूँ। तब गैब्रिएल ने कहा कि तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी
और तू एक पुत्र को जनेगी। तो इस तरह से गैब्रिएल फरिश्ता उसको जब ये बोलता है तो मरियम जो है वो अपने आप को आत्मसमर्पण करती है और कहती है कि जैसी प्रभु की इच्छा वैसा ही मुझको हो। तो कितनी बड़ी बात, एक कुंवारी लड़की जिसको कि पता नहीं है कि बाद में दुनिया उसको क्या कहेगी, दुनिया उसको एक उल्टा कहेगी, उसको तरह तरह की गालियां देगी, उसको तरह तरह की बातें सुनाएगी। हो सकता है कि उसको उस जगह से ही निकाल दें क्योंकि उसने गलत काम किया है, क्योंकि दुनिया तो यही समझेगी, उनको तो पता नहीं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उसने ये प्रेगनेंसी उसके साथ है और यीशु मसीह पैदा होने वाले हैं। तो कितनी हिम्मत थी मरियम में और कितनी ज़्यादा उसने, कितना बड़ा कदम उसने उठाया। और क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना चाहती थी और परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई, तभी यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने इतने महान महान काम किए और उन्होंने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपनी जान दी। तो ये है मरियम की जो कुर्बानी कि उसने मीन्स वर्जिन होने के बावजूद भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा ही मुझको हो। फिर दूसरा एग्जाम्पल है अब्राहम का। अब्राहम के बारे में हम सब जानते हैं कि अब्राहम को फादर ऑफ नेशंस कहा गया है। पहले वो, और उसका पहले क्या नाम था, अब्राहम था, पर परमेश्वर ने उसको अब्राहम नाम दिया और उसने कहा कि 99 इयर्स का जब वो हो गया, उसको कोई भी बच्चा नहीं था, अपना कोई बच्चा नहीं था सारा के साथ, तब परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरी जो संतानें हैं वो क्या होंगी, रेत के समान होंगी और आकाश में ये चांद सितारों के समान अनगिनत होंगी। तो अगर ये चाहता, अब्राहम चाहता, तो वो उस बात पे हंस भी सकता था और विश्वास नहीं कर सकता था, लेकिन उसको पता था कि परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो कुछ भी कर सकता है, उसकी इच्छा से कुछ भी हो सकता है। और अब्राहम ने जो है परमेश्वर की बात को माना। उसने परिस्थितियों को नहीं देखा कि मैं 99 इयर्स ओल्ड हूँ और सारा जो है वो 90 इयर्स ओल्ड है। उसने इन सारी परिस्थितियों को नहीं देखा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार असंभव भी संभव हो सकता है। और कई मीटिंग्स में हम जाते हैं और कई मीटिंग्स के बारे में, कई मीटिंग्स हम वीडियो पे देखते हैं। परमेश्वर ने जिनको चंगा करने का आशीर्वाद दिया है और दान दिया है, और वो लोग जब कैंसर के पेशेंट के लिए भी प्रार्थना करते हैं तो कैंसर का पेशेंट भी ठीक हो जाता है। तो ये होती है विश्वास की बात और परमेश्वर की इच्छा की बात। परमेश्वर की इच्छा है कि वो कैंसर का पेशेंट अच्छा हो जाए, वो मौत के मुंह में ना जाए। परमेश्वर की इच्छा है कि लकवा मारा हुआ इंसान जो है चंगा हो जाए। परमेश्वर की इच्छा है जो हार्ट डिजीज का पेशेंट है वो अच्छा हो जाए और कोढ़ का बीमार इंसान भी अच्छा हो जाए। यीशु मसीह ने कितने ऐसे चमत्कार किए थे दुनिया में जब वो थे, और उन्होंने अपने संतानों को जो यहाँ पर दुनिया में हैं उसके नाम पे चलते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उनको भी ये सारे वरदान दिए हैं कि वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह के समान दूसरों को चंगा करें, उनकी समस्याओं को दूर करें और वो दुष्ट आत्माओं को निकालें। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये जो आशीर्वाद है हम मनुष्य जाति को भी दिया है। तो कितने पास्टर्स हैं जिनको ये दान मिला है और वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में लोगों को चंगा करते हैं। तो प्रभु जो है वो कुछ भी असंभव को संभव कर सकते हैं, और क्या है, कोई भी चीज़ है जो प्रभु के लिए संभव नहीं है। तो हम देखते हैं कि अब्राहम ने अपनी परिस्थितियों को, विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए भी परमेश्वर पर विश्वास किया और उसने एक बार भी उस पर डाउट नहीं किया। जबकि सारा हंसी, लेकिन अब्राहम को जो है
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उसने पूरा विश्वास किया। फिर थर्ड कैरेक्टर है नोहा का। नूह की लाइफ जब हम देखते हैं तो ये भी एक ऐसी कहानी है जो कि परमेश्वर के आज्ञा के पालन की कहानी है, जिसमें नूह ने जो है परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया। परमेश्वर की इच्छा थी कि वो एक बहुत बड़ा जहाज बनाए और उस जहाज में मतलब उसका मेजरमेंट भी सारा बताया परमेश्वर ने उसको, और उसने उसी तरह से उस जहाज को बनाया, जबकि तब तक वहां पर कहीं भी वर्षा नहीं हुई थी। उस समय तक, नूह के समय तक वर्षा कभी हुई ही नहीं थी, और तब भी इसने नूह ने विश्वास किया और उसने जहाज को बनाया। उससे परमेश्वर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, और परमेश्वर ने केवल नूह को ही धर्मी जाना, और उसने उसको कहा कि तुम और तुम्हारी जितनी भी कुटुंब के लोग हैं वो सब इस जहाज में चढ़ जाओ, और जितने भी एनिमल्स हैं उनका एक एक जोड़ा तुम अपने साथ इस जहाज में ले जाओ। और उसने ऐसा ही किया, क्योंकि वो बहुत बड़ा आज्ञाकारी मनुष्य था और बहुत ही धर्मी मनुष्य था, इसलिए उसने पिता की इच्छा को पूरी किया, और पिता ने उसको कितना बड़ा आशीर्वाद दिया कि उसको और उसके परिवार को बचा लिया, लेकिन बाकी जितने लोग थे उन सब को नाश कर दिया। नूह के समय में मतलब इस दुनिया में जितने भी लोग थे उनमें से हर एक को उसने नाश कर दिया, और उसने हर एक जानवर, जीव जंतु, चिड़ियों सबको नाश कर दिया। तो इसलिए परमेश्वर का गुस्सा जो है कभी कभी भड़क सकता है, जब हम आज्ञाकारी नहीं होते हैं, जब हम उसकी इच्छाओं पे नहीं चलते हैं, तो हमारे जीवन में भी ऐसे परमेश्वर के गुस्से का दृश्य हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमसे भी नाराज हो सकता है जब हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत डर के साथ, बहुत भय के साथ हम परमेश्वर के पास आए, क्योंकि वो जो है वो कुछ भी कर सकता है। नूह के बाद नूह जो है तीसरा एग्जाम्पल है, और इसके बारे में हम थोड़ा सा बाइबल से वचन पढ़ेंगे। नूह के बारे में ये दिया हुआ है जेनेसिस 7:1 में। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। तो वर्स 1 में गॉड जो है परमेश्वर नूह को ऐसे कहते हैं कि तू अपने घराने के साथ उसमें जा, जहाज में जा, क्योंकि केवल तू ही है जो धर्मी है। और फिर वर्स 5 में लिखा हुआ है, इसी जेनेसिस 7:5 में लिखा है, यहोवा को की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। तो नूह ने क्या किया? उसने यहोवा की आज्ञा को माना, और जैसा परमेश्वर ने उससे कहा था वैसा ही उसने किया। सो मेरे प्रियो, यहोवा जो है वो पूर्ण रूप से हमारा आत्मसमर्पण चाहता है। वो चाहता है हम उसके ऊपर डिपेंड करें, और जो भी वो कहता है उस पर विश्वास करें। इवन दो वो चीज़ नहीं भी दिख रही है तो हमें विश्वास करना है। वही तो पक्का विश्वास होता है कि अनदेखी चीज़ों पर हम विश्वास करें, देखी हुई चीज़ों पर नहीं, वरन अनदेखी चीज़ों पर जो हमारे सामने नहीं है उन पर विश्वास करें। वो है सच्चा फेथ या विश्वास। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम जीसस का एग्जाम्पल देखते हैं। जीसस ने जिस दिन वो भोज अपने चेलों के साथ किया था, और उस दिन क्या होता है कि जीसस को पता चल जाता है कि ये जो पकड़वाने वाला उसका कौन है, यहूदा इस्करियोती है। और कल हमने बड़ा अच्छा वचन सुना ब्रदर संदीप के द्वारा। उन्होंने यहूदा के बारे में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि यहूदा जो था उसके मन में शुरू से ही पाप था, और वो जो है एक अच्छा व्यक्ति नहीं था, और वो चाहता था कि जो भी पैसे जमा हो उसको वो गरीबों में ना बांट के खुद अपने ऊपर खर्च कर ले।
और उसने पैसों के लालच में ही यीशु मसीह को क्या होता है रोमन सोल्जर्स के हाथों बेच दिया था। उसने 30 सिक्कों के लिए प्रभु यीशु मसीह को उनके हाथ बेच दिया। और फिर जो है वो बहुत पछताया, और लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह से माफ़ी मांगने नहीं गया। और फिर क्या हुआ, उसने पेड़ से लटक के आत्महत्या कर ली, और उसका सिर जो है नीचे की तरफ, और उसका पेट फट गया और सारी अतड़ियाँ बाहर हो गई। तो जो प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध जाते हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं, उनका यही हशर होता है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के करीब जाएं, उससे माफ़ी मांग लें और हम पश्चाताप करें, तो हमारा ये हाल नहीं होगा। और प्रभु हमें हमेशा रेडी है कि वो हमें क्षमा कर दे। तो इस तरह से ये जीसस के बारे में हम देखते हैं कि उसी रात को जीसस को पता था कि उसको पकड़वाने वाले जूडा स्क्रूटी आएगा और रोमन सोल्जर्स आएंगे, और यीशु मसीह को पता था कि वो जो है वो बहुत भयानक पीरियड से, भयानक काल से गुजरने वाला है, और उसके साथ क्या क्या नहीं होगा वो सब, क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा था उस समय भी और अब भी है। उसको पता था कि उसके साथ क्या क्या किया जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सारे पापों का बोझ लाद दिया गया। उसके ऊपर जो है जितने भी श्राप हैं उसके सिर पे लाद दिए गए। सारी दुनिया के पाप उस पर लाद दिए गए, जबकि वो क्या था, निष्पाप था। उसने कोई भी पाप नहीं किया था, और वो दुआ यही मांग रहा था कि हे परमेश्वर, हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से उठा ले, वरन मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तो क्या ही महान है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो इतनी जिल्लत की सज़ा पाने जा रहा था, जो हमारे लिए क्रूस पर अपना बलिदान देने जा रहा था और कितनी भयंकर मौत को सहने जा रहा था। उसने कहा कि हे प्रभु, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत महान है, और उसने हमें ये एग्जाम्पल अपनी जान देकर ये एग्जाम्पल दिया है कि हम परमेश्वर की इच्छा पे चलें, चाहे वो कितनी ही भयावह क्यों ना हो, लेकिन हम उसकी इच्छा पे चलें, क्योंकि अंत में स्वर्ग का राज्य हमारा है, अंत में अनंत जीवन हमारा है, और अंत में क्या है, जीवन का मुकुट हमारा है। और हमने जैसे शुरू में पढ़ा कि सब लोग जो हैं वो मुर्दों में से जिलाए जाएंगे जब अंतिम समय आएगा, और यीशु मसीह उन्हें जिला देगा। तो मेरे प्रियो, हमें यीशु मसीह को मानना है और परमेश्वर की इच्छा पे चलना है। यीशु मसीह ने जो जो आज्ञाएं दी हैं उनको मानना है, और बाइबल पढ़ के हमें ये जानना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। लूक 22 वर्सेस 42 to 44 में लिखा है, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। जबकि प्रभु यीशु मसीह को पता था कि वो कितना दर्द सहने जा रहा है। उसको कोड़े मारे जाएंगे, वो वाले कोड़े जिनके अंदर कांटे लगे होते हैं, कीले लगी होती हैं, जिससे खाल जो है वो पूरी बाहर उधड़ के बाहर आ जाती है। उसको पता था कि उसके सिर पे कांटों का ताज पहनाया जाएगा। उसको पता था कि उसको अपनी ही क्रूस खुद उठानी पड़ेगी, जिसका वजन 150 किलो था, और उसको पता था कि उसको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, उसके हाथों पैरों में छेद किए जाएंगे। इतना भयावह दृश्य वो होगा जब प्रभु यीशु मसीह को इस तरह से सताया गया होगा। लेकिन उसने एक बलि के मेमने के जैसे वो सब कुछ सह लिया, और उसने कुछ भी नहीं कहा। क्योंकि वो हमसे इतना प्रेम करता है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है। वो हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, ताकि हम जब उस पर विश्वास करें तो नाश ना हो, वरन अनंत जीवन पाएं। सो मेरे प्रियो, अगर हम सचमुच में लेंट पीरियड के थ्रू जा रहे हैं, हम सचमुच में परमेश्वर को कुछ देना चाहते हैं, तो हमें ये प्रतिज्ञा
आज कर लेनी चाहिए कि हे यीशु मसीह, मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ या करता हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके वचनों के अनुसार चलूंगी। मैं प्रभु यीशु मसीह बाइबल में जो कुछ लिखा है, जितने भी आज्ञाएं दी गई हैं, उनको मानूंगा या मानूंगी। और इसका प्रतिफल हमारे लिए बहुत बड़ा है। और कैसे हम जाने, एक बहुत ही 2 मिनट में मैं बताती हूँ, कैसे जाने कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। एक तो है प्रेयर के द्वारा, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से पूछते हैं परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है, तो वो हमको आत्मा में बताते हैं कि मेरी ये इच्छा है। और दूसरी ये है वर्ड ऑफ गॉड, जब हम बाइबल पढ़ते हैं उससे भी हमें पता चलता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। और जो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा हमें बताता है कि उसकी इच्छा क्या है। फिर विजन जो है वो क्या होता है, दर्शन होता है। परमेश्वर जो है दर्शन देता है, और जैसे उसने इब्राहिम को दर्शन दिया था, और उस दर्शन से उसने उसको बताया था कि तू क्या बनेगा, फादर इब्राहिम कहलाएगा और सारे नेशंस का पिता होगा। और जो नेक्स्ट है वो है प्रोफेसी के द्वारा भी परमेश्वर की इच्छा पता लगती है। जब कोई हमारे बारे में आगे के लिए कुछ बताता है कि तुम ये करोगे वो करोगे, तो वो बात पूरी होती है, वो परमेश्वर की इच्छा होती है। तो हमने देखा कि कैसे परमेश्वर की इच्छा को हम जाने, बाय प्रेयर, बाय वर्ड ऑफ गॉड, बाय होली स्पिरिट, बाय विजन एंड बाय प्रोफेसी। सो मेरे प्रियो, अगर आज ही आप अपना दिल प्रभु यीशु मसीह को देना चाहते हैं तो देर ना करें, क्योंकि ये जो जीवन है ये एक बुलबुला है, पानी का बुलबुला है, कब फूट जाए हमें नहीं पता। और क्या आप चाहेंगे कि आप या आपके रिश्तेदार या आपके मित्र उस नरक की आग में जलें? तो आइए हम आज ही अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दें और परमेश्वर पिता के हो जाएं। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो भी हमने बोला है वो मेरी आत्मा के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, और जिन्होंने इसको सुना है उनकी आत्माओं के लिए भी बहुत लाभदायक हो। डियर हेवनली फादर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हम दुआ करते हैं इस पेज के लिए कि ये पेज दिन ब दिन बढ़ता जाए और आगे उन्नति करे, और जितने लोगों ने इस वचन को सुना है उनके ऊपर आपकी बड़ी आशीष हो। कोई बीमार है तो उसको चंगा कर प्रभु जी, कोई मुसीबत में है या किसी दिक्कत परेशानी में है तो उनकी परेशानियों को दूर कर प्रभु जी। और हम ब्रदर अनुपम एंड शबनम जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने आंचल में संभाल के रख, उनको छुपा के रख, उनको हर मुसीबत, हर बीमारी, हर दुख से दूर रख प्रभु, और उनके पर आपकी बड़ी आशीष हो, और उनके परिवार पर भी आपकी बड़ी आशीष हो। अब इस छोटी सी प्रार्थना को हम अपने प्यारे पिता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, और इसे सुनने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इन जीसस नेम, आमीन। सो थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए और मेरा बल बढ़ाने के लिए परमेश्वर में, क्योंकि आप जब आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इससे मेरा भी आत्मबल और परमेश्वर में मेरा बल बढ़ता है। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आप सबको सुखी रखे। टिल वी मीट अगेन, एंड नाउ गुड नाइट।